हेलो स्टूडेंट्स। मैं धीरज तोमर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरज मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको 4 वीडियोस दी थी, जिसमें मैंने आपको रेशनल नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन कराया था, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ा था हमने। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से विद एग्जांपल पढ़ा चुका हूँ। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो इन क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, इसके पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हमें, जिसमें हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। क्या करना है, इनको सॉल्व करना है प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो जैसा कि हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और मैं पढ़ा चुका हूं आपको, तो चलिए करते हैं क्वेश्चंस को। तो इसमें से हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, ये माइनस के 2/3 इंटू 3/5, ठीक है, प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6, ठीक है। इसे करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए ये माइनस 2/3 इंटू 3/5 है, और यहाँ पे माइनस के 3/5 इंटू 1/6 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम बाई कम्यूटेटिव इन दोनों को पास में ले आएंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ रख लेंगे बाई यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किन्हीं दो नंबर्स को यदि हम किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं, तो वो क्या है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस के 2/3 इंटू 3/5, फिर इसको ले लेता हूँ मैं माइनस के 3/5 इंटू 1/6, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस 5/2। तो मैंने यहाँ पर इस नंबर को मैं यहाँ पर ले आया, तो मैं यहाँ पर लेकर आया, तो मैंने किस प्रॉपर्टी का यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बाई कम्यूटेटिविटी, बाई कम्यूटेटिविटी, ठीक है बच्चों। ये हमने यूज किया यहाँ पर, किसका यूज किया, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हमने यहाँ पर इस वैल्यूज को एक साथ लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज और हो सकता है। आप अगर देखें तो यहाँ पे भी 3/5 है, और यहाँ पर भी क्या है, 3/5 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी 3/5 है और यहाँ पर भी 3/5 है, और ये दो वैल्यूज हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, देखो बच्चों, इन दोनों का भी मैं ऑर्डर चेंज कर सकता हूं। मैं इसको भी लिख सकता हूं, देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 3/5 इंटू माइनस के 2/3 लिख सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। मैंने फिर से कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज किया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। मैंने फिर से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। ये ऑर्डर, मैंने यह ऑर्डर क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास यहाँ भी 3/5 है, इसमें भी 3/5 है। अब अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, एडिशन के लिए ये होती थी, ठीक है ना, ए बी प्लस ए सी, और सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती थी, ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे दोनों में ए कॉमन है, देखिए आप 3/5 यहाँ भी है, 3/5 है, इसे ए मान लीजिए। तो यहाँ पे ये ए का काम कर रही है, ठीक है ना बच्चों, ए हो गया, और यहाँ पे ये बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3/5, ठीक है बच्चों, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस के 2/3, और यह माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स।
कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया हमने? बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी। किस प्रॉपर्टी का यूज किया हमने? बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी का हमने यूज किया। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको। 3/5 इसे अंदर सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। कितना एलसीएम आ जाएगा? 6। 6 से एलसीएम आ गया, 2 टाइम्स गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आ जाएगा? -4। 6 से 6 में करेंगे एक बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे -1। ठीक है बच्चों, और ये 5/2 आपका है एज इट इज, तो 3/5 इंटू ये कितना हो गया? -5/6 प्लस 5/2। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब हमें करना क्या है? देखिए 3 से ये 2 बार कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है बच्चों, तो ऊपर कितना रह गया? 5 से 5 एक बार कट गया और ये 2 बार कट गया, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ आगे कितना आ गया, ऊपर 1 और नीचे कितना रह गया? 2 इंटू 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2, और हमारी ये वैल्यू है ऊपर किसके रह जाएंगे? माइनस के। ठीक है बच्चों, प्लस 5/2 कितना आ गया? माइनस के 1/2 प्लस 5/2। फिर इसका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 प्लस 5 कितना बचा? 4/2। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो बच्चों पहले क्वेश्चन का हमने पहला पार्ट सॉल्व किया प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। तो हमने प्रॉपर्टी का यूज किया। पहले हमने क्या किया कि पहले हमने इसको इधर लेके आए, किस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके, फिर हमने इसको इंटरचेंज किया 3/5 इस पैटर्न को बनाने के लिए एज इट इज सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिससे फॉलो हो जाए और हम उसका यूज कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मैंने इसको इंटरचेंज किया, फिर दोबारा से कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज किया, फिर यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है बच्चों, किसका यूज किया? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? इतना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 3/5 बाहर। तो स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, जिस प्रकार मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है किस तरीके से हमें प्रॉपर्टी का यूज करना है जिससे हम उसको सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार यहाँ पे भी हमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इसको रफ कर देता हूँ। चलिए, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ कितना है? 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/2 इंटू 2/5। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये यहाँ पर 2/5 है और इस वाली वैल्यू में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर भी 2/5 है, यानी हमें क्लू मिल गया ना। यानी हम इन दोनों को पास में रखेंगे बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2/5 इंटू -3/7 इसको इधर ले आएंगे 1/14 इंटू 2/5। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का यूज किया? बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने। ठीक है, बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी का यूज किया और ये इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखिए ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब हमें इसको भी इंटरचेंज कर लेना है आपस में। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 2 को इधर ले आऊंगा, 14 को इधर कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके, और ये एज इट इज ऐसा ही आ जाएगा 1/6 इंटू 3/2। यानी मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, 2/5 को इधर लिख दिया, यानी इनके ऑर्डर चेंज कर दिए मैंने रेशनल नंबर्स के। ठीक है बच्चों, रेशनल नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर दिए, और ऑर्डर मैं किस प्रॉपर्टी के द्वारा चेंज कर सकता हूं? बाय कम्यूटेटिविटी। किस प्रॉपर्टी के द्वारा ऑर्डर चेंज कर सकता हूं? बाय कम्यूटेटिविटी। ठीक है बच्चों,
अब देखिए ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारी क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है ना, यहाँ पे भी 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2/5 एज अ कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, -3/7 प्लस यहाँ 1/14 और ये हमारा एज इट इज सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया, ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यूज किया, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2/5 इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। ठीक है बच्चों, 7 और 14 का कितना आ गया, 14। 7 से 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -6। 14 से 14 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है बच्चों, ये एज इट इज आ जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको और सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाई ये कितना आ गया, -5 -6 + 1 -5 अपॉन कितना आ गया नीचे 14। कितना आ गया बच्चों, 14। ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा -1/6 × 3/2। तो देखिए 5 से एक बार कट गया, ये भी 5 से 5 कट गया। ठीक है बच्चों, ये 2 से कितनी बार कट गया, 7 बार। ठीक है, 2 से कितनी बार कट गया, 7 बार। ये 2 से एक बार कट गया। 3 से ये कितनी बार कट गया, 2 टाइम्स, ये 1 टाइम्स। ठीक है, तो हम इसे अगर लिखेंगे सॉल्व करके तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 1 × -1 करेंगे तो कितना आ गया, -1। नीचे 7 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ठीक है बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाएंगे। ऊपर 1 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और नीचे 2 × 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। अब बच्चों इसका एलसीएम लेंगे, 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। 7 से 28 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 टाइम। 4 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। फिर माइनस साइन लगाया, 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम। 7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। तो बच्चों -4 और -7 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कितना आ जाएगा, -11 अपॉन 28। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, -11 अपॉन 28। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर था। तो हमने भी यहाँ पर क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है ना, डायरेक्टली हम बिना प्रॉपर्टी के इसको सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड दीज। ठीक है ना, तो हमने इसमें प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को क्या किया, सॉल्व किया। ठीक है बच्चों, तो इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट कराते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया, अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लग रहा है, एडिटिव इनवर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जब दो नंबर्स का सम 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे मैं इसकी बात करूं 2/8 की, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2/8। -2/8 क्यों होगा एडिटिव इनवर्स 2/8 का, वो इसलिए होगा बच्चों क्योंकि 2/8 में, देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, इफ 2/8 में यदि मैं -2/8 ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 - 2 यानी 0/8, यानी कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2/8 का एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस के 2/8। यानी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर। तो जस्ट इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, 2/8 का नेगेटिव क्या हो जाएगा, माइनस के 2/8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स 2/8 का कितना हो जाएगा, माइनस के 2/8। सिमिलरली माइनस के 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हम सबका एडिटिव इनवर्स लिखते हैं। तो सेकंड वाले का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा बच्चों, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9। -5/9 का एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा, यानी ये ऑलरेडी माइनस में है और किसी भी नंबर का नेगेटिव उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/9। क्या हो जाएगा, 5/9। इसी प्रकार थर्ड वाले का चेक करेंगे, द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम माइनस माइनस को कैंसिल कर दे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/5। तो हम लिख सकते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/-5 या 6/5 इज -6/5। ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ वाले का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9। ये ऑलरेडी नेगेटिव रेशनल नंबर है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज 2/9। यदि आप इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। इसी प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 मिलेगा। इस प्रकार इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, तो यही होता है कि जब किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स को उस नंबर में ही ऐड किया जाता है तो दोनों का सम हमें कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक है ना, उसी को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब हमारा लास्ट रह गया 19/-6। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज कितना हो जाएगा बच्चों, 19/6। कितना आ जाएगा, 19/6। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसके 5 पार्ट्स थे, जिसमें हमें बताना था क्या, एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, एडिटिव इनवर्स हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन करेंगे। चलिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने दूसरा क्वेश्चन देखा कि एडिटिव इनवर्स निकाला था। अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि वेरीफाई दैट -x = x फॉर x = 11/15, x = -13/17। यानी सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने पर, यानी किसी नंबर का जब एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, जैसे मान के चलिए कोई नंबर x है। ठीक है बच्चों, ये नंबर x है, तो यहाँ पर ये -x क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है ना, और फिर इस एडिटिव इनवर्स का भी जब हम माइनस यानी एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वही नंबर। ठीक है ना, यानी इसने यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दी है वो ये कह रहा है कि किसी नंबर के एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स वही नंबर प्राप्त होता है। क्या होता है, यानी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स हमें वही नंबर प्राप्त होता है। यानी किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वही नंबर प्राप्त होता है। तो ये हमें वेरीफाई करना है इन नंबर्स के लिए। ठीक है ना, तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, x = कितना है, 11/15।
x इक्वल टू कितना है 11/15, ठीक है ना। तो अगर मैं यदि इसका एडिटिव इनवर्स निकालूं, ठीक है ना, एडिटिव इनवर्स निकालूं तो कितना आ जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा बच्चों द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 11/15 इज माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 11/15, ठीक है बच्चों। यानी द एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1/15 का एडिटिव इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 11/15। ये इस x का क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स। अब हमसे द्वारा वेरीफाई करवाया है क्या इस एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स इतना होगा, ठीक है ना। तो इस एडिटिव इनवर्स का भी हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो हम निकालते हैं द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस के 15 माइनस 11/15 इज माइनस माइनस एक्स, ठीक है बच्चों, इक्वल टू माइनस 11/15, ठीक है ना। और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आ गया 15, ठीक है ना, क्या आ गया 15, 11/15। और 11/15 किसके बराबर है, हमारा x के, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि माइनस माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया, x, कितना आ गया x। तो यहाँ पर हमने ये वेरीफाई कर दिया कि किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स का जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर ये वेरीफाई करना था, ठीक है ना। यानी किसी भी नंबर के एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स जब हम निकालते हैं तो हमें वही नंबर दोबारा से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार इसे वेरीफाई करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इक्वल टू -13/17, ठीक है बच्चों। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पर अगर इसका एडिटिव इनवर्स निकालूं, दी एडिटिव इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 13/17 इज कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, सॉरी माइनस के है ये, माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, -13/17, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यानी मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ 13/17, यानी -13/17 का एडिटिव इनवर्स कितना आ गया, 13/17 आएगा, नॉर्मल है, ठीक है ना। अब हमें इस एडिटिव इनवर्स का दोबारा से एडिटिव इनवर्स निकालना है। अब हमारे पास जो ये एडिटिव इनवर्स आया है ना, इसका हमें एक और बार एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, द एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 13/17 इज माइनस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 13/17। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स कितना आ गया, हमने क्या किया था, हमने x का एडिटिव इनवर्स निकाला। x का एडिटिव इनवर्स यानी x इक्वल टू 13/17, तो कितना आ गया, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, ये ऑलरेडी हमें माइनस में दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया 13/17, ठीक है ना। फिर हमने इस एडिटिव इनवर्स का दोबारा से एडिटिव इनवर्स निकाला था, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 13/17 का जब हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस एक्स, यानी एडिटिव इनवर्स इसका निकाल रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा, ये हमने एज इट इज यहाँ उतार दी, कितना आ गया, माइनस के 13/17। और माइनस के 13/17 क्या है, एक्स, यानी वही नंबर। तो यहाँ पर ये कितना आ गया,
माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया एक्स, यानी ये क्या हो गया वेरीफाई हो गया। यहाँ पे भी हमने वेरीफाई कर दिया कि इस नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने पर हमें क्या मिलेगा, यही नंबर मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है यदि हम किसी नंबर का 2 बार एडिटिव इनवर्स कर देते हैं तो दूसरी बार में करने पर जो हमें नंबर मिलेगा वो वही नंबर आ जाएगा जो ओरिजिनल नंबर था, हमारा मेन नंबर था। ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो हमें ये वेरीफाई करना था। ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बाकी के जो आपके इस चैप्टर के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। जो भी आपके डाउट होंगे उन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों को भी इन वीडियोस की ज़रूरत है उन बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।